हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं राहुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एसएससी पिनेकल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप जो आपके सामने बुक दिख रही है पिनेकल की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग की, जिसमें 4000 टीसीएस के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो भी अपन को चैप्टर वाइज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम में ये बुक आपके पास में अवेलेबल है। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम करना है, प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा काम करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज़्यादा मार्क्स आप इसमें गेन कर पाओगे। ठीक है, तो हम जो चैप्टर के ऊपर चल रहे थे, हमारे चैप्टर का नाम था बैठने की व्यवस्था, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट। किस तरीके से हमें किसे बैठाना है इस पर बात चल रही थी और इसके लगभग हमने 50 क्वेश्चंस वो कर भी लिए थे। आज हम करने वाले हैं जो 51 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज हम इस 51 क्वेश्चन को करेंगे फटाक से और झटाक से। चलिए भैया, तो 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा। एक वर्गाकार मेज बनाते ही मेरे दिमाग में आया, सबसे पहले एक वर्गाकार मेज बना लो भाई, आगे की बात देखेंगे फिर। ये हो गई हमारे पास एक वर्गाकार मेज। चारों मेज के केंद्र पर बैठे हैं, उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं और कुछ जो है ठीक केंद्र पर बैठे हैं, यानी कि कुल मिला के 8 व्यक्तियों को मुझे बैठाना है। कितने? 8 व्यक्ति मैंने देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्तियों को मैंने इस केंद्र पर बैठा दिया। फिर देखा क्या लिखा कि ई के दाएं तीसरे, ई के दाएं से तीसरे देखोगे, यहां पर देखेंगे हमें दिया बी के दाएं तीसरे स्थान पर किसको बैठाना है, ये अपन को देखना है सबसे पहले। अब आप लोग बताएंगे कि बी के दाएं, बी जहां पर बैठेगा उसके दाएं बैठाओगे ना। चलो, बी को आप कहां बैठाओगे ये बताओ। तो आप कहोगे सर बी को आप यहां बैठा लो और बी के दाएं से तीसरा, बी के दाएं से तीसरा यानी इस साइड पहला दूसरा तीसरा किसे बैठाओगे दोस्त? ई को बैठाओगे। ई किसी एक कोने पर बैठा है, सर ई जो है इसी कोने पर बैठा है, ठीक है। बी के बाएं से दूसरा, बी का बायां, बी का बायां किधर होगा? इधर। दूसरा पहला और दूसरा कौन होगा? जी होगा। जी स्थान पर बैठा है। जी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, जी और एफ, तो यही हो सकता है। जी और एफ के बीच में एक व्यक्ति, और तो कहीं बनेगा नहीं। जी और एफ के बीच में एक व्यक्ति केवल यही हो सकता है। डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति हैं, डी और एच। अब देखो डी और एच के बीच में आप 3 व्यक्ति कहां पर बना सकते हो, देखेंगे। एच में यहां लेता हूं तो 1 2 3 यहां नहीं आ सकता, 1 2 3 3 व्यक्ति की बात कर रहा है, तो इधर से भी और इधर से भी एक ही जगह आ पाएगा, यहां पे। अब एक नाम बचा आपके पास, क्या बचा? बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जब इसका कोई बी का पड़ोसी नहीं है तो पड़ोसी तो वैसे भी नहीं बनेगा भाई। कौन बन रहा है? डी जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है, तो डी तो नीचे बैठा दिया मैंने। अब आगे देखेंगे, एच के बाएं से दूसरा स्थान, एच का दायां ये बायां, दूसरे स्थान पर ए है। तो क्या पूछा? सी के ठीक दाएं, सी यहां है, सी के ठीक दाएं पूछा है तो ई होगा, ऑप्शन ए। 51 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, चलें आगे। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है। क्या कहता है 52 कि भैया एक सर्कल बना लो। बना लिया सर सर्कल, एक ये हो गया सर्कल। अब इस सर्कल में 6 सदस्य बैठाने हैं सर, 1 2 3 4 5 6 बैठा दिए सर, 6 सदस्य चारों केंद्र की ओर बैठा दिए। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर जो टेस है ना, टेस के बाएं, तो टेस के दायां इधर बायां, बाएं से दूसरा पहला और दूसरा किसको बैठा दो? सर लिव को बैठा दो, दूसरे स्थान पर बैठा दो। जैक जो है वो कैट के दाएं दूसरे स्थान पर, अरे जैक जो है कैट के दाएं दूसरे स्थान पर बैठाना है। किसके? जो मैंने यहां पर एक कौन बैठा दिया? तो टेस बैठा दिया। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि टेस के टेस ही है ना, टेस के बाएं से दूसरे स्थान पर बना दिया मैंने लीव। अब जैक के लिए बोला है, जैक जो है वो कैट के बना दो, जैक जो है वो कैट के बना दो। ठीक है, तो मैं कैट को यहां ले लेता हूं। चलो, आप कह रहे हो कैट नीचे ले लो, तो कैट नीचे ले लिया। अब कैट के दाएं, तो कैट का दायां इस साइड होगा, तो इस साइड में किसे बैठाऊंगा? तो आप बोलोगे सर जैक को बैठा दो। तो लो भैया आपके हिसाब से जैक भी बैठा दिया, जैक कैट के दूसरे स्थान पर बैठा दिया, यहां आ गए। अब टेस और ड्यूब और कैट, यानी कि बात कर रहा है टेस जो है वो कैट और ड्यूब के बीच में होना चाहिए, तो कैट और ड्यूब के बीच में हो गया ये। अब पूछा किसके लिए? पड़ोसी है, तो कोल, कोल कहां आएगा? यहां आएगा कोल। अब कोल और लिव के पड़ोस के बीच में कौन है? तो जैक है, तो जैक कहां है? जैक ये रहा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा 52 का। 52 का ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बताने का प्रयास करेंगे।
6 मित्र एक वर्ताकार मेज पर बैठे हैं। मेज कैसी है? वर्ताकार है। मित्र कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वृत्ताकार मेज, वृत्त हो गए 6, केंद्र की ओर बैठे हैं। ठीक है, साहिल बिल्कुल सोमा और दशात दोनों के निकटतम है। साहिल जो है ना वो आपको दे रखा है कि एक साइड यदि यहां पर सोमा बैठी है, यहां पर यदि सोमा बैठी है तो साहिल में यहां पे बैठा दूं, और साहिल के पड़ोस में मुझे कौन बैठाना है? बिल्कुल पड़ोस में सोमा और दस, ये बैठा दी मैंने दशा, दोनों के निकटतम है। धवल, धवल जो है दशा के दाएं, दशा के दाएं दूसरा स्थान, दूसरा स्थान, तो यहां कौन आ जाएगा? धवल आ जाएगा भाई। यहां धवल आ गया, दूसरे स्थान पर बैठा है। निशा जो है वो सोम, सोम कहां है? ये रहा, सोमा के दाएं बैठी है। दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां बैठेगी निशा। कौन हो गई? निशा। अब आपके पास बचेगा एक नाम, कौन सा नाम बचेगा? निशा के बाद एक ही नाम बच रहा है, चेताली। चेताली बिल्कुल धावा और सोमा के बीच में बैठी है। साहिल और निशा, साहिल और निशा के बीच में कौन बैठा है? तो ये बैठा है। ऑप्शन इज बी 53, ऑप्शन इज बी हो जाएगा 53 का। आइए 54 पर चलते हैं और बताइए 54 का आंसर क्या कहता है। 7 व्यक्ति ABCDEFG उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हैं। ठीक है जी, उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो इनका मुंह उत्तर ही रहने दे दो। लो 1 7 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7, उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हैं। केवल 3 व्यक्ति F के दाएं बैठे, F के दाएं बैठे हैं केवल 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 बैठा दिए दाएं। F के बाएं दूसरे स्थान पर C है, F का दायां और बायां दूसरे स्थान पर कौन हो गया? C हो गया। तो F के बाएं मैंने दूसरे स्थान पर C बैठा दिया, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए F के दाएं से तीसरा, F के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन बैठा दिया? मैंने A बैठा दिया। A और E, A और E के ठीक पास में, A कहां है? ये रहा, और E के ठीक पास में, यानी E मैं यहां बैठाऊंगा, A और E के ठीक पास में, तभी तो मेरा D बैठ पाएगा। यदि G जो है F के पास में ना है, F के पास G नहीं है, तो G आपका यहां पे होगा। ठीक है, तो B का स्थान बताइए, B आपका यहां होगा। अब इनका स्थान इसमें से देख के बताना है कौन सा होगा भैया, बताइए कौन सा होगा। तो F के बाएं से दूसरा, F के बाएं से दूसरा नहीं है, A के बाएं से चौथा, A के बाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा, सही है। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन बनेगा ये वाला। ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है आपकी स्क्रीन पर। 55 को बताएंगे दोस्त। 55 में क्या हुआ? 8 व्यक्ति 2 समांतर, यानी कि वही वाला केस है। ये बैठे होंगे दक्षिण दिशा में 4 जने, और ये 4 जने बैठे होंगे ऊपर मुंह करके। अब देखिए कौन कौन है बैठे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बीच में दूरी है। ठीक है जी, DEFG, DEFG दक्षिण, तो यानी इस साइड कौन है? DEF और G, इस साइड DEFG है। दूसरी पंक्ति में PQRS, तो इस साइड कौन है? PQRS, PQRS आपका यहां पे है। उन सभी का मुख उत्तर की ओर दे रखा है, करके बैठे हैं। R के सबसे निकट है, जबकि Q की ओर, अब यहां देखेंगे, यहां से शुरू होता है क्वेश्चन। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति में अन्य व्यक्तियों के ठीक सामने बैठे हैं। R के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। R के बाएं, R कहां पर आएगा? यहां, ये देखो पहले R आएगा यहां। अब इनका मुंह ऊपर है तो बाएं, तो R यहां पर आ जाएगा। बाएं से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई। अब क्या कह रहा है मुझसे? R के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, G की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति R के सबसे निकट है, यानी जिसने G की तरफ मुंह कर रखा है ना, वो R के क्या है? सबसे निकट दे रखा है। तो G का मुंह यहां पे होगा, तभी तो ये R के अगले नंबर पे निकट पे आएगा। R के सबसे निकट है, जबकि Q की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति D के सबसे निकट है। जिसने Q की ओर मुख कर रखा है वो D के सबसे, Q की ओर मुख कर रखा है वो D, यानी जिसने Q की ओर मुख कर रखा है वो D के सबसे निकट आ जाएगा। तो D यानी कि यहां ले लो, D के सबसे निकट हो गया Q। अब इधर बचा हुआ एक नाम, जिसका नाम है S, जिसका नाम क्या है? S, जिसका नाम है S। Q की ओर मुख करके बैठ रखा है, D के सबसे निकट है। D के बाएं से तीसरा, D के बाएं, D का बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन बैठा है? F।
तो एक और कौन बच गया, ई। पूछा किसके लिए, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, सबसे किस मुख पी की ओर है, पी की ओर, पी की ओर जो है वो डी का मुंह है, तो यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट पर आते हैं, देखते हैं 56 क्वेश्चन क्या कहता है। 56 कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के कोने पर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है जी, 56 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डायग्राम को देखना है। ठीक है, आइए डायग्राम को देखते हैं। ये हमारा डायग्राम है। व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति हैं आपके पास में 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 व्यक्ति मैंने ले लिए। ए बी सी डी एफ जी, ठीक है, मुख करके बैठे हैं, उनके बीच में कोई भी कोने पर बैठा है, जबकि कुछ कोने के ठीक केंद्र पर बैठे हैं। सी और डी बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि जहां पर सी और डी बैठे हैं उनके बीच में 3 व्यक्ति, तो सी 1 2 3 व्यक्ति, तो डी, सी और डी 3 व्यक्ति के बीच में बैठे हैं। सी और डी दोनों केंद्र की ओर बैठे हैं। ए जो है डी के बाएं से तीसरा, डी का बायां, तो दायां और बायां, बायां कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, तो 1 2 3, यानी कि क्या हो जाएगा, सी का पड़ोसी हो जाएगा। सी का पड़ोसी ले लो चलो, तो बी ना तो सी का, यानी बी यहां नहीं आना चाहिए, ना डी के पास आना चाहिए, तो बी कहां पर आना चाहिए, बी ए के पास आना चाहिए। चलो भाई यहां पे भी ले लिया हमने। बी के दाएं से दे रखा है, बी ना तो सी का ना ही डी का निकटतम पड़ोसी है, डी का पड़ोसी नहीं है। बी के दाएं से तीसरा, बी के दाएं, दायां ये है और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बी के दाएं से तीसरा कौन हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, एफ। और ई जो है, ई तो इसमें है ही नहीं, एच, एच के ऊपर देखते हैं, एच के ठीक दाएं। अब एच के दाएं कब बन सकता है, ये आपको यहां पर देखना है कि एच के दाएं कब बन सकता है। आप बोलोगे सर एच को यदि आप यहां रखोगे ना, एच के दाएं बनाना है, तो दाएं आप यहां पर बना सकते हो इस ई के साथ। एक ऑप्शन बचा, क्या बचा, जी बचा, तो आंसर क्या होगा, जी के दाएं तीसरा, जी के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन होगा, एच होगा, तो एच हो जाएगा इसका आंसर। भाई क्या होगा दोस्त, एच हो जाएगा, 56 का आंसर हो जाएगा एच, 56 का आंसर एच, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से बताएंगे। हाँ तो मेरे दोस्तों, हम आ चुके हैं 57 क्वेश्चन की तरफ, और 57 क्वेश्चन देखे क्या कहता है कि जे के एम पी एस टी वाई जेड एक वर्गाकार मेज पर है। कौन से मेज पर है, वर्गाकार, यानी एक वर्गाकार मेज बना लो। और 3 और 3 दूनी 6 7 8, यानी 8 जने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जने हो गए। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं और जबकि कुछ जो है भुजा के ठीक केंद्र पर बैठे हैं, यानी बीच में बैठे हैं। ठीक है, एम किसी एक भुजा के केंद्र पर बैठा है। एम जो है ना, वो किसी भी एक भुजा के आप उसे क्या कर दो, केंद्र पर बैठा दो, जो मन करे उस केंद्र पर बैठा दो, तो ये बैठा दिया केंद्र पर, केंद्र पर बैठा दिया। एम और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एम और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, पी को या तो यहाँ ले लो या आपका पी आपका यहाँ आ जाएगा। इससे बात नहीं बनेगी तो हम उधर की साइड ले लेंगे, और इससे बात बन जाएगी तो कोई बात नहीं है, या दोनों साइड ले लेते हैं। चलो साइड में अपना हटा लेंगे, जिसको मन करेगा उसको। पी के बीच में है, पी जो पी के दाएं दूसरा स्थान पर बैठा है, पी के दाएं, अब यहाँ आएंगे, पी के दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पहुंचेगा, और पी के दाएं दूसरे स्थान पर इसके पास आ जाएगा, यानी इसको आप हटा दो। पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ये जे है। ठीक है भाई, पी के दाएं दूसरे स्थान पर मैंने कौन बैठा दिया, आप बोलोगे सर जे बैठा दिया। जे और के बीच में 3 व्यक्ति है, जे और के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो यहां बैठा दो, दोनों के बीच में 3 ही आएंगे, 1 2 3 और 1 2 3, 3 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला वाई के ठीक दाएं, वाई कहाँ है, मालूम नहीं है भाई वाई कहाँ है। एस और जेड के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ये पता लग सकता है कि जब एस और जेड के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो एस यहां बैठा दो, जेड यहां बैठा दो, तो 3 व्यक्ति आ जाएंगे। तो जेड के ठीक दाएं कौन बैठा है, जेड के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो जे बैठा है, तो जे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 57 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 58 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 58 कहता है कि एक विद्यार्थी वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, यानी अब आपको सर्कल पे बैठाने हैं। कहाँ बैठाओगे, सर्कल पे बैठाने। कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति बैठा लिए, केंद्र की ओर बैठ गए। ठीक है, फातिमा यहां दे रखा है, तो आप लिख लेंगे इसे फातिमा। फातिमा जो है चंदन और बाला दोनों के पड़ोसी है, यानी कि एक साइड चंदन आएगा तो एक साइड क्या आ जाएगी, बाला आ जाएगी।
एक साइड चंदन और एक साइड बाला। अब डिपेंड करता है कि मैं इसे यहाँ लूँ या यहाँ लूँ, जहाँ आपकी मर्जी लगे ना आप उसे वहाँ ले लो। जैसे मैं बाला को यहाँ ले लेता हूँ, बाला ये हो गया, बाला और चंदन, चंदन यहाँ हो गया, बाला और चंदन दोनों के बिल्कुल निकटतम है, ठीक है। बाला के दाएं, बाला के बाएं, तो बाला के दाएं और बाएं, बाएं दूसरा, पहला और दूसरा कौन है, दिनेश, ठीक है जी। दूसरा कौन स्थान पर आ जाएगा, दिनेश। ईसा जो है चंदन के, चंदन कहाँ पे है, ये रहा, चंदन के बाएं, तो दाएं और बाएं कौन से स्थान पर, तीसरे पर, पहला दूसरा और तीसरा, यहां होनी चाहिए कौन, ईशा, तीसरे स्थान पर बैठी है। अनुज दिनेश और चंदन दोनों के बिल्कुल निकटतम है, किस किस के, दिनेश के और चंदन के, यहां कौन है, अनुज है। अब पूछा क्या है मुझसे, अनुज और फातिमा, अनुज और फातिमा के बीच में कौन है, चंदन, चंदन आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन ए बनेगा 58, 58 का ऑप्शन नंबर ए बनेगा भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 59। 59 कहता है 5 मित्र पी क्यू आर एस टी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5, दक्षिण दिशा कर दी मैंने पहले से ही, ठीक है। क्यू मध्य पर बैठा है, क्यू मध्य पर बैठा है, पी जो है पश्चिम, पी पश्चिम अंतिम स्थान पर बैठा है, यानी पी जो है पश्चिम अंतिम स्थान पर बैठेगा, तो आप क्या बोलोगे उसके लिए, सर पी जो है यहां पर बैठा दिया हमने, ठीक है। टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, या तो टी पहले नंबर पे मिलेगा या टी दूसरे नंबर पे मिलेगा, इतना हो सकता है बस। टी यहां पर बैठा दिया, आर यहां, आगे देखते हैं क्या है। आर के बीच, आर और पी के बीच दो व्यक्ति हैं, आर और पी के बीच दो व्यक्ति हैं, तो पता लग गया ये सही बैठा है हमने। क्यू और पी के बीच, क्यू और पी के बीच कौन बैठा है, क्यू और पी के बीच कौन बैठा है, तो जो बचा वो बैठा है, टी है इसमें, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, तो कौन बचा, एस बचा, तो एस जो है इन दोनों के बीच में बैठा है, तो आपका हो गया 59, ऑप्शन नंबर इज सी, 59 ऑप्शन नंबर इज सी। आइए 60 क्वेश्चन की तरफ, और 60 का आप लोग आंसर बताएंगे। 60 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कहता है। 8 मित्र दिशीय हैं और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, ये हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उत्तर की ओर बैठे, ऊपर की ओर इन्होंने क्या कर रखा है, मुंह कर रखा है। एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है, अब इतनी बड़ी में एफ जो है हम कहां पे माने, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। कुछ देखते हैं, कुछ और मिलेगा। एच और ए के बीच में बैठे हैं, जी के बाईं ओर बैठा है, कोई एक तो मिलेगा, जी एक सिरे पर बैठा है, मिल गया ना, मिल गया, जी एक सिरे पर बैठा, अब इसे बैठा सकते हैं, डी और जी के बीच में एफ बैठा सकते हैं, यानी ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो गई। अब क्या, सी के बाईं और तीसरे स्थान पर, सी हमारे पास है नहीं, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, ये हमसे पूछा है, तो यहां पर जब हम आएंगे तो बी जो है एच और ए के बीच में है, बी जो है वो एच और ए के बीच में, एच को यहां मान लो, बी को बीच में मान लो और ए को यहां मान लो, तो चलो ठीक है, ए और एच के बीच में हो गया, जी जो है ठीक है, जी के बाईं, बाईं और तीसरे स्थान पर कौन से, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और यहां आपका क्वेश्चन क्या पूछा, ए और ई, ए और ई के बीच में कौन बैठा है ये पूछा था, तो बी है मेरे पास, है एच है मेरे पास, है डी मेरे पास है, और सी मेरे पास नहीं है, तो कौन होगा, सी आंसर होगा इसका भाई, सी आंसर सही होगा। 60 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी बनेगा, ओ सॉरी डी बनेगा, वैसे तो सी बनेगा, वैसे डी बनेगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यहाँ कितने बैठे हैं ये देख लो, 3 और 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बैठा दिए 7। अब क्या कह रहा है, टी के दाएं, टी के दाएं और बगल में बैठा है, टी के बैठा है बगल में, तो यानी इस तरीके से आर क्यू जो है ना, आर और ओ, आर और ओ के बीच में बैठा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से बैठा हो, ये दोनों पोजीशंस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, आप बोलोगे हो सकती हैं। अब आइए पी जो कि दाएं छोर पर है, पी दाएं छोर पर है, तो यानी पी की पोजीशन ये फिक्स हो गई। अब यहां से क्वेश्चन करना इजी हो गया, कैसे भाई, कि पी की सर पोजीशन हो गई है फिक्स, और इसे बैठा दो ओ, इसे बैठा दो क्यू, इसे बैठा दो आर, ओ के दाएं बगल में है, ओ के दाएं बगल में है, आर के बाहीं ओर, आर के दाएं बाहीं ओर बगल में एस बैठा है, तो टी और यू यहां बैठेंगे, फिर टी और यू फिक्स है दोनों, टी और यू यहां बैठेंगे। पूछा क्या है, पूछा है पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में आर बैठा है, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, आर बैठा है।
61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं और 62 का जवाब बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 62 को बताएंगे कैसे करेंगे। 62 के लिए 6 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ई दाएं सिरे से चौथे स्थान पर है। 6 मित्र पहले बैठा दो पंक्ति में, 6 मित्र बैठा दो, 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 6 बैठा दिए। ई दाएं सिरे से चौथे स्थान पर, दाएं सिरे से चौथे स्थान पर, ए चौथे स्थान पर देखो, ई का दायां सिरा लो और इसका चौथा स्थान निकाल के देखो तो कौन सा आएगा। आप बोलोगे सर चौथा स्थान ये आ जाएगा ई का, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब कह रहा है ई जो है बी और डी के बीच में, अब डिपेंड करेगा, बी जो है वो ई डी ऐसे भी बना सकता है और इस तरीके से भी बना सकता है। तो अब हमें लेना कौन सा है ये देखना है, ठीक है, देखेंगे फिर। ए जो है बी के बगल में बैठा है, ए जो है बी के बगल में बैठा है, ए जो है बी के बगल में, यानी ए जो है यहां भी आ सकता है और ये यहां भी आ सकता है, ठीक है जी। सी के बगल में बैठा है डी, सी के बगल में बैठा है डी, तो देखो सी के बगल में ये वाली बात तो बन सकती है, लेकिन यहां सी के बगल में बैठा है डी, सी के बगल में बैठा है डी। अब क्या दे रहा है, डी और ई सी के बीच में है, ई और सी के बीच में कौन है, डी है, यानी कि ऊपर वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी सही है। सी के बगल में एफ, सी के बगल में एफ आपका यहां पे आ सकता है, सी के बगल में एफ आपका यहां पे आ सकता है, सी के बगल में एफ आपका यहां पे आ सकता है। डी, एफ और डी के बीच में कौन है, एफ और डी के बीच में कौन है, एफ और डी के बीच में सी है। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो गया भाई, बनाने बनाने में ही दोनों बन सकते हैं, इसका ये भी बन सकता है और ये भी। तो सी आंसर आएगा 62 का, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या कहता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई तक के लेवल के क्वेश्चन है ये, यूपीएसआई में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो क्या कहता है, एक वृत्त की वजह केंद्र की ओर बैठे कितने जने हैं ये देख लो बस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जने, 7 जने। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जने हो गए, ठीक है जी। अब क्वेश्चन को यहां से पढ़ेंगे और सही सही बताएंगे। अनुपम और दिलीप के बगल में बैठा है कौन, सौरभ। यदि अनुपम यहां बैठा है ना, अनुपमा यहां बैठी है तो सौरभ यहां बैठा है, अनुपमा यहां है, सौरभ यहां है और आपका दिलीप यहां है। अनुपमा, सौरभ और दिलीप यहां बैठे हैं, ठीक है जी, खत्म हो गया। गोविंद जो है वरुण और चहल, गोविंद जो है वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा। वरुण जो है अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अनुपमा कहाँ है, ये रही, अनुपमा के दाईं में तो ये आ गया, यानी कि ये मैंने गलत ले लिया। जब ये मैंने गलत ले लिया तो यहां से ये हटाना पड़ेगा, यहां से ये हटाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा, यहां लेना पड़ेगा दिलीप, और यहां पे क्या लेना पड़ेगा, यहां पे लेना पड़ेगा अनुपमा। अब सही बनेगी। अनुपमा के दाईं ओर जाना है ना, तो और वरुण के साथ, अनुपमा के दाईं ओर जाइए, वरुण के साथ में जाइए। भाई ऐसे इंटरचेंज करना है, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है और किसी चीज का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो मैंने यहां आ गया। अब भव्या के बारे में जो बात की थी, अब इसे ले लेते हैं। अब यहां पर ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं हम, यहां पर भव्या को रख लेते हैं। अब कहोगे सर ये भाव्या कैसे, ये ऐसे दोस्त। अब हमारे पास दो बचे हैं ना, इन दोनों में हम इसे सेट कर देंगे, इनके बगल में नहीं बैठाएंगे, भाव्या के बगल में नहीं बैठाएंगे, ये लड़ लेंगे, भाव्या के बगल में बैठा दूंगा। तो चहल को बैठा देते हैं फिर, क्योंकि चहल है ना वहां पे, चहल, ठीक है, चहल बैठा दिया। और आपके पास अब बचेगा कौन, आप बोलोगे सर वरुण हो गया, चहल हो गया, तो गोविंद बचा, गोविंद लगा दो। अब क्या पूछा क्या है कि व्यक्ति का कौन सा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा, बगल में नहीं बैठना चाहिए। गोविंद और दिलीप देखो कहां है, गोविंद और दिलीप तो अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है जी। अब देखेंगे भव्या और अनुपमा, अनुपमा ये रही और भव्या कहां है, ये रही, तो इनके बीच में एक का गैप आ गया, तो यही हो गया सही, ठीक है दोस्त। कर लोगे क्वेश्चन, चलो आगे का करके दिखाओ, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि इसका आंसर आप सभी साथी क्या लगाएंगे। चलिए बढ़िया। 6 लड़की ABCDEF 2 पंक्तियों में खड़ी हैं, सभी लड़कियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है, प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं, ठीक है जी। एक लड़की ये रही, एक लड़की ये रही, और 1 2 और 3 और 1 2 और 3, यानी कि ये नीचे देख रही हैं, ये ऊपर देख रही हैं। उत्तर की दिशा में प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं। डी के ठीक पीछे
देखो यहां देखेंगे डी के ना ठीक पीछे दे रखा है, यानी अब वो जो है ना वो खड़ी कैसे है, इस तरीके से मत उन्हें खड़ी करना, ऐसे करना 1 2 और 3, 1 2 और 3 ऐसे खड़ी होंगी। ये रहा यहां पर देखो वर्टिकली लाइन, यानी वर्टिकली लाइन खड़ी लाइन, खड़ी लाइन में खड़ी होंगी, वर्टिकली लाइन बोलते हैं खड़ी लाइन को, तो ये हो गई खड़ी लाइन। अब डी के ठीक पीछे, मतलब डी के ठीक पीछे होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर डी यहां है तो डी के ठीक पीछे तो यहां होना चाहिए, फिर मैं बोलूंगा सही है भाई। ए के बाहीं ओर एफ होना चाहिए, ए के बाहीं ओर एफ होना चाहिए, तो ए के देखो दाईं ओर तो ये होता है, यहां तो खाली पड़ी है जगह, और बाईं ओर ये होता है तो यहां भरी है, तो यहां भर दो एफ के साथ में। बी के ठीक आगे सी, अरे बी यहां होगा तो ठीक आगे सी तभी तो यहां होगा। तो अब क्या पूछा है, कौन सी दो लड़कियां पंक्ति के अंतिम स्थान पर खड़ी हैं, तो बी और ई खड़ी हैं, बी और ई खड़ी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बनेगा 64 का। ठीक है मेरे दोस्त, चलो भैया आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक गोले में बैठे हैं, तो इन्हें गोले में बैठे हैं भाई, किस में बैठे हैं, गोले में, चलो गोला बन गया भाई, गोला कितने जने हैं ये 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के आठों बना लिए। अब देखेंगे 8 कहते क्या है, ये एक पंक्ति में खड़े हैं, इनका मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है। आर और एस के बीच में कौन है, पी, यानी आर और एस के बीच में आपको कौन लेना है, पी लेना है। आर आप यहां लेते हो, एस आप यहां लेते हो, तो पी आप ऐसे करके इसके बीच में ले लेना, ठीक है। चलो अब क्या बोला, डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, टी, डब्लू के बाईं ओर। अब आप कहोगे सर ये तो हम नहीं ले सकते, चलो आगे आओ, एस के एकदम बगल में, एस के एकदम बगल में कौन है, क्यू, यानी आपने ये वाली लाइन कर ली, ठीक है। चलो एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, एस ये रहा, एस का दायां ऊपर है, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है, टी। अब तो ले सकते हो डब्लू के बाईं ओर कौन से स्थान पर, तीसरे पर, तो आपको डब्लू यहां लेना पड़ेगा, तभी तो टी बाईं तीसरे स्थान पर पड़ेगा। अब क्या दिया है यहां देखेंगे, U और W के बीच में V है, U और W के बीच में कौन है, V है। हमसे क्या पूछा, S और W के बीच में कौन है, Q है, तो Q यानी ऑप्शन नंबर C है। तो 65 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर C बनेगा दोस्त, 65 का ऑप्शन नंबर C बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं भाई, आपको इसका ध्यान रखना है, क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यानी कि खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई लाइन। अब के बार लिटा दो, कितने जाने, 6, 1 2 3 4 5 6 लिटा दिए, मुंह करके खड़े हैं। एफ और सी के बीच में कौन है, बी है, यानी कि एफ यहां पर है, सी यहां पर है, तो बी यहां पर है, यदि सी यहां पर है तो बी यहां पर है, एफ यहां पर है। ये दो केस आपके बन सकते हैं कि नहीं, ठीक है जी। ई जो है सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, कौन, ई, सी के दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन है, आप बोलोगे सर ई है, तो एक ये भी बन सकता है, ठीक है जी। ई के बाईं ओर ठीक बगल में, ई के बाईं ओर, तो ई के दायां ओर नहीं बगल में दे रखा है, तो आपका ये बनेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताइए भाई। बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, अब हम देखेंगे एक चीज, क्या चीज देखेंगे, देखो सी और इसका तो ये कॉम्बिनेशन यहां से बन रहा है, सी डैश डैश ई, ये कॉम्बिनेशन तो यहां से बन रहा है, ठीक है। अब आगे का बताएंगे, ठीक है भैया, तो इस तरीके से हमने ले लिया। डी और ई हम यहां पर रखना चाहें, दो के बाद तो यहां रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिर एफ की बात फंस जाएगी, तो यानी ये केस तो हमारे लिए गलत हो जाएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो चलो इसे हटा दो, इसे हटा दो। तो फिर अब क्या लें सर, आप उसको रख के देखो, एफ को यहां रखो, बी को यहां रखो और सी को यहां रखो। अब क्या कहता है, सी के बाद 2 गैप होने चाहिए और गैप के बाद ई आना चाहिए, ठीक है भाई, ले आए, लेकिन ई से पहले डी भी आना चाहिए, ठीक है, डी ले आए। अब इनके बीच में बचा कौन, आप बोलोगे सर ए बचा, चलिए तो आंसर हो गया भाई आपका, ऐसे ही करना है। अब आपसे पूछा क्या, बी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर, बी के दाएं दूसरा, पहला स्थान, दूसरे स्थान पर कौन आता है, ए आता है, यानी आंसर होगा 66 का ऑप्शन नंबर ए जो है, 66 का ऑप्शन ए, मतलब ए का मतलब सी, यार समझा करो फीलिंग्स को, ए में वैसे बता रहा हूं और सी ऑप्शन देख लो, ये टिक वाला, टिक नंबर पर टिक करोगे।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 12 दोस्त एक समांतर रेखा में बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया, 12 बैठा दिए एक साथ ही, ठीक है, ध्यान से करेंगे। हर पंक्ति में 6 लोग बैठे हुए हैं और उनके चेहरे दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों की तरफ है। एक पंक्ति में ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ, यानी आपको यह पता लगा कि 6 लोग बैठे हैं, यानी 6 लोग, तो 1 2 3 4 5 6, इनका मुंह तो नीचे की तरफ है। 1 2 3 4 5 6, इनका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ है। कोई दिक्कत? अब आप बोलोगे सर ये ऊपर और नीचे देखो कौन कौन है। दूसरी पंक्ति में ये लोग बैठे हुए हैं, ओ पी क्यू आर और एस, और एक में कौन बैठा हुआ है? ए बी सी डी और ई। एक में ए बी सी डी ई बैठे हुए हैं, एक में पी क्यू आर एस बैठे हुए हैं। उन सभी का चेहरा दक्षिण दिशा में है। किसका? जो ये है, ओ वाले जो है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? अवश्य नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हों, यानी ऐसी बात नहीं है वो इसी में बैठे हों। यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलेंगे और आंसर हम करते चलेंगे, ठीक है। देखो, बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन होना चाहिए? सी होना चाहिए। बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर सी होना चाहिए, तो सी हो गया, ठीक है जी। अब क्या बोला? ई या मतलब सी जो है ई या ए के बगल में नहीं है। सी जो है ना तो ई के बगल में आना चाहिए ना ए के बगल में आना चाहिए, तो ई को यहां ला डाल के देख लो। ई को यहां डाल लो और ए को यहां डाल लो। अब आपके पास में यहां पर 2 बचे हुए हैं, डॉट जो खाली बचे हुए हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं। एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? एस के बाईं ओर, यानी ऊपर आ गए। एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पी दिखाई दे रहा है। एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पी दिखाई दे रहा है, तो एस यहां बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन दिखाई देगा? पी दिखाई देगा सर, ठीक है जी। किसी भी पंक्ति में बिल्कुल अंत में ना तो पी बैठा है और ना ही एस, तो मैंने देखो दोनों को यहीं बैठाया है। एफ का चेहरा ओ की ओर है, एफ का चेहरा ओ की ओर है। एफ कहां है इसमें? ए बी सी डी ई एफ, एफ और रांची है। एफ का चेहरा किसकी तरफ है दोस्त? ओ की तरफ। अब ओ जो है इन दोनों में से मतलब यहां पर कोई होगा और एफ हमारा यहां पर होगा, तो आप कोई भी लेट करके चलो। जैसे मैंने एफ यहां पर लेट कर लिया, तो ओ मैं यहां पर लेट कर लेता हूं। जो टी के दाईं ओर है, जो क्या है? टी के दाईं ओर है, मतलब टी के दाएं साइड में आना चाहिए। कहां आना चाहिए? टी के दाएं साइड में। टी का दाया यहां से तो बनेगा नहीं, तो टी का दाया कहां से बनेगा? यहां से इसकी साइड बन जाएगा। यहां पर आपका एक नंबर बचा। क्या बचा भाई? यहां पर हमारा केवल ए बी सी डी बच गया, डी। पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पंक्ति के छोर पर बैठा है? तो यानी एक तो ई और सी होना चाहिए। ई सी तो नहीं है इसमें, या ऐसे दे रखा है सी टी करके, तो सी टी होगा, सी टी हो गया, तो ये दो तो गलत ही हो गए। और यहां एक में ई आना चाहिए, ये भी गलत, तो आर ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी यहां आर बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ऑप्शन सी। 67 ऑप्शन नंबर इज सी, ठीक है भाई। 67 ऑप्शन नंबर इज सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 68। बताइए भाई 68 के लिए। नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या और एक अल्प एक वर्ताकार चारों के मेज में कोने पर बैठे हैं। चलिए भैया कोने पर बैठा दो। कितने जने हैं ये? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 1 2 3 4 5 और एक 6 वर्ताकार मेज के चारों कोन पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अल्पा जो है ना वो विनोद के दाईं ओर। अब आप विनीता को यहां ले लो, सपोज विनीता को मैंने यहां ले लिया। अब बोला विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। विनीता यहां है, विनीता का दायां कहां होगा? नीचे होगा, तो विनीता के दायां पर बैठा दो अल्पा को, यहां बैठा दी, ठीक है। ये लाइन खत्म हो गई, बगल में बैठी है। कामनी जो है नीता और सत्या के बीच में बैठी है। अब कामनी जो है वो नीता और सत्या के बीच बैठी है, लेकिन मैं पता नहीं लगा सकता, बाद में देखेंगे इसे, पहले इसे देखते हैं। यहां तक का केस जो है, विनीता है मेरे पास, विनीता और नीता के बीच में दिव्या है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं नीता, यहां पर मैं ले लेता हूं नीता, तो इनके बीच में किसे बैठा दूंगा? दिव्या को बैठा दूंगा, तो ये हो गई बात खत्म। नीता और सत्या, यहां ले लेता हूं मैं सत्या को, सत्या के बीच में कौन बैठा दूंगा? कामनी, कामनी बैठा दूंगा। तो क्या बोला है? सत्या के बाईं ओर, सत्या कहाँ है? सत्या ये रही, इसके दाईं ओर ये हो गया, बाईं ओर, सत्या के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया?
दिव्या हो गया भाई, दिव्या, यानी ऑप्शन नंबर ए 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बताएंगे। 6 व्यक्ति हैं जिसके नाम ये हैं, ठीक है जी। 6 व्यक्ति हैं तो गोला ही दिया होगा, क्या दिया, हाँ गोला दिया भाई। 6 व्यक्ति के लिए हमने गोला ले लिया, ये गोला, ठीक है जी, गोला ले लिया। 6 व्यक्ति बना दो तो 1 2 3 4 5 6, और पेन का कर दो ब्लैक कलर। बहुत देर हो गई रेड चलाते चलाते। केतक के केंद्र दे रखे हैं, वृत्त में होकर घूमती है। आपको दे रखा है F और G एक दूसरे के आसन्न है, मतलब F और G एक दूसरे के आसन्न का मतलब हो गया एकदम पड़ोसी पड़ोसी बैठे हुए हैं। जैसे F यहाँ है तो G आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पड़ोसी पड़ोसी है, ठीक है। आसन्न है। F और K एक दूसरे के विपरीत है। F यहाँ है तो 2 छोड़ के K यहाँ मिलेगा, ये आपके हो गए विपरीत। F और K आपस में क्या कर दिए मैंने, ये आपस में विपरीत कर दिए, ठीक है। तो H I के विपरीत है, I मेरे पास है नहीं फिलहाल। चलो G के विपरीत कौन है, J, तो G के विपरीत हो गया भाई J, G के विपरीत J। H के बाएं से दूसरा कौन है, K, H के बाएं से दूसरा, H के बाएं यानी कि दाएं और बाएं, H के बाएं से दूसरा, तो H आप यहाँ पे बैठाओगे, H आप यहाँ पे बैठाओगे तभी तो कहोगे दाएं और बाएं से दूसरा, पहला दूसरा। और H के विपरीत क्या दे रखा था, I दे रखा था, तो H के विपरीत कौन हो गया, I हो गया। अब कुछ बचा, नहीं बचा, तो देखो क्या कह रहा है, F और I के बीच में कौन खड़ा है, F और I के बीच में कौन खड़ा है, तो आप बोलोगे सर G खड़ा है। G कौन से नंबर पर आता है, G जो है आपका D नंबर पर आता है। 68 का क्या बनेगा फिर, ऑप्शन नंबर D बनेगा दोस्त। 68 का ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, D बन जाएगा इसका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारी स्क्रीन पर आ गया। 17 के लिए बताओ, 70 के लिए क्या बताओगे, बढ़िया। चलिए तो मित्र कहाँ पर आ गए, हम आ गए 70 क्वेश्चन पे। आइए 70 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अब 70 कैसे करना है, ये सबसे बड़ा लॉजिक इसमें ये क्या है, एक आयत मेज के ऊपर 11 व्यक्ति बैठे हैं, और यानी कि एक आयत की मेज दे रखी है, उस पर टोटल मेंबर कितने बैठे हैं, आप बोलोगे सर 11 मेंबर बैठे हैं। तो सबसे पहले अपनी एक आयत की मेज बना लेते हैं, उसके बाद उन पर देखेंगे 11 मेंबर कैसे। 11 मेंबर बैठे हैं तो बड़ी बना लेते हैं थोड़ी, ठीक है। चलिए मैंने बड़ी बना ली और कलर भी चेंज कर दिया। बैठे हैं मेज की प्रत्येक सबसे लंबी भुजा पर 4 व्यक्ति, यानी प्रत्येक 1 2 3 4 और 1 2 3 4, प्रत्येक लंबी भुजा पर 4 व्यक्ति ऊपर बैठा दिए, 4 व्यक्ति नीचे बैठा दिए। बॉस टेबल के एक तरफ अकेला बैठा है, मतलब बॉस जो है वो एक तरफ टेबल पे क्या होगा, अकेला पड़ेगा। मैंने माना ये बॉस है, ये तो 4 दूनी 8 9 10 11 यानी 2 रह गए, तो 2 इधर बैठेंगे, ठीक है। N और O एक दूसरे के बगल में मेज की सबसे छोटी भुजा पर बैठे हैं। सबसे छोटी भुजा इसकी कौन सी है, आप बोलोगे सर साइड वाली सबसे छोटी भुजा है, तो उनमें N और O बैठे हैं। तो N यहाँ बैठा है ना, तो O आपका यहाँ पे बैठा है, N यहाँ बैठा है तो O आपका यहाँ पे बैठा है। अब आगे देखेंगे, E के विपरीत H बैठा है और G और N के बीच में बैठा है, मतलब G के और N के बीच में आना चाहिए। क्या दे रखा है, H E के विपरीत बैठा है, मतलब इस वाली लाइन में बैठेंगे, ये तो हमें पता लग गया क्योंकि विपरीत की बात यहां पर आ गई। किसके विपरीत बैठेगा, E, तो मैंने E यहां पर बैठाया और मैंने E के विपरीत H को बैठाया। लेकिन और माने और हुआ क्या, और हुआ कि G और N के बीच में बैठेगा। कहां बैठेगा, G और N के बीच में बैठेगा H जो है, तो N यहां है तो मैं G यहां पे ले लूं, तो G के और N के बीच में बैठ गया। C के विपरीत कौन बैठेगा, A, और M और D के बीच में, M कहां है, M और D के बीच में बैठेगा। अब देखो ये स्थिति तो केवल नीचे बन सकती है, जो आप M और D को यहां पर बैठा सकते हो, या यहां बन सकती है M को यहां बैठा हो, D को ऊपर बैठा हो या नीचे बैठा हो कहीं, ठीक है। तो M मैंने यहां बैठा दिया और D मैंने यहां बैठा दिया, चलो ठीक है, मैंने D यहां बैठा दिया। M और D के बीच में बैठना कौन चाहिए, A बैठना चाहिए, C बैठना चाहिए। यहां देखो आप बोलोगे सर A बैठना चाहिए, और A के अपोजिट कौन होना चाहिए, सर A के अपोजिट C होना चाहिए, ठीक है, यहां तक हो गया। D के विपरीत B जो है वो कहां जाएगा, D के विपरीत, B जो है वो D के विपरीत जाएगा, ठीक है। C और G के बीच में, C और G के बीच में हो गया, ठीक। और G के विपरीत बैठा है कौन, F, G के विपरीत कौन बैठा है, F बैठा है, ये भी ठीक हो गया। तो उनमें से बॉस कौन है ये पूछा है, तो उनमें से बॉस कौन है, M जो है इनमें से बॉस है,
एम जो है इनमें से क्या है दोस्त, बॉस है, बॉस। ठीक है, एम जो है वो क्या है, एक बॉस दे दिया। कर लोगे, आगे चलें 71 पर। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, दोस्त 6 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक वर्ताकार केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। बी और एफ भी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। ई ठीक बी के सम्मुख बैठा है। एफ जो है बी के बाएं बैठा है और आगे की स्थिति हमें ये दी हुई है। तो मुझे यहां से ये समझ में आया सर, सबसे पहले तो हम अपना ग्राफ बना लेते हैं जो हमें वृत्त का बनाना है। ठीक है, उसके आगे देखेंगे कितने दोस्त बैठाने हैं सर, 6 दोस्त बैठाने हैं। कितने दोस्त, 6 दोस्त हमें बैठाने हैं। ठीक है, 6 दोस्त। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 दोस्त मैंने बैठा दिए। क्या बोला है, एफ एक केंद्र में इसकी केंद्र की ओर अपने मुंह करके बैठा है, एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं, यानी सी और डी एक दूसरे के क्या होने चाहिए दोस्त, पास होने चाहिए। कौन होने चाहिए, सी और डी। अच्छा, बी और एफ एक दूसरे के निकट बैठे हैं, बी और एफ एक दूसरे के निकट बैठे हैं। लेट मी कि बी यहां पर बैठा हूं तो एफ यहां पर कर सकता हूं। ठीक है, आगे देखो, ई बी, ई जो है ठीक बी के सम्मुख बैठा है। बी के सम्मुख जब बैठेगा तो यहां पे आना चाहिए कौन, ई आना चाहिए दोस्त। ई आ गया। ठीक है, बी के बाएं बैठा है कौन, एफ। बी यहां है तो दायां यहां हो गया, बायां यहां हो गया, एफ बैठा दिया। ई और एफ के बीच में कौन बैठा है ये हमसे पूछा है। ई और बी के बीच में कौन बैठा है ये हमसे पूछा है। आपको दिया था अभी ऊपर जब हमने पढ़ा था, सी और डी एक दूसरे के निकट, यानी सी यहां पर भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। सी यहां पर भी, डी यहां पर भी। तो यहां के लिए तो केवल एक ही नाम बचा ना दोस्त, यहां के लिए तो केवल एक ही नाम बचा। क्या बचा, वो आप बोलोगे सर ए बचेगा यहां के लिए, तो ए बचेगा तो आपका आंसर ए लग देना है। ये समझ में आ गया, ये मैंने कैसे किया। उसने डी पड़ोसी, तो इसके पास में डी आना चाहिए, या इसके पास डी है तो इसके पास सी आना चाहिए। तो दोनों के दोनों आपस में पड़ोसी रहने चाहिए, मैंने दोनों के दोनों आपस में पड़ोसी बना लिए। ठीक है मित्र, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, 72। 6 दोस्त हैं जिसमें रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन और नेहा एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक कोई सीधी पंक्ति है, ये रही सीधी पंक्ति। व्यक्ति कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 व्यक्ति हो गए, बैठे हैं। काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी, यानी काव्या ना तो यहां पर आएगी आपकी, काव्या ना तो यहां पर आनी चाहिए और काव्या ना तो यहां पर आनी चाहिए, अंतिम छोर पर बैठे हैं। नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी है, यानी कि जो नेहा नाम की लड़की है ना, वो इन दोनों के बीच में बैठी है। किन दोनों के बीच में बैठी है, बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ भाई, फिर आगे की तरफ चलेंगे। फटाफट से करके बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। चलिए भैया, क्या था कि नेहा ठीक रवि और मोहन, नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी है। तो यदि मैं बात करूं आपसे रवि और मोहन की, रवि को यहां बैठा लेता हूं, चलो रवि यहां बैठा लिया, या आप वैसे करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे कैसे, देखो नेहा जो है ठीक रवि और मोहन, तो रवि मैंने यहां ले लिया तो मोहन में यहां लेऊंगा। एक तो ये स्टेटमेंट बन सकती है, या ऐसा हो सकता है रवि यहां पे आ जाए, नेहा यहां पे आ जाए, मोहन यहां पे आ जाए, या ये हो सकता है। ठीक है, मोहन ठीक गीता के दाईं ओर बैठा है। मोहन कहां बैठा है, मोहन जो है ना वो गीता के दाईं ओर बैठा है, गीता के दाईं ओर बैठा है, यानी कि ये हो गया। ठीक है, पड़ोस में बैठा है। रवि और काव्या के बीच में 3 दोस्त हैं, रवि और काव्या 1 2 3 दोस्त बैठे हैं, तो यहां काव्या हो गई। रवि और इसके बीच में काव्या के 3 दोस्त बैठे हैं। काव्या ठीक महिमा के दाईं ओर बैठी है, काव्या जो है महिमा के दाईं, तो महिमा यहां पर आ गई। महिमा जब यहां पर आ गई तो हमें मिला रवि और नेहा और मोहन, बात तो बन गई। रवि के साथ हो जाएगा यहां पर नेहा और नेहा के साथ हो जाएगा यहां पर मोहन। क्या हो गया, मोहन, यानी कि सारे के सारे नाम आ गए।
अब हमसे पूछा क्या, बाएं छोर से पांचवा, ये तो दाएं छोर है और ये बाएं छोर है, तो बाएं छोर से पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन बैठेगी? आप बोलोगे सर नेहा बैठेगी। नेहा ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। कहां दी गई है नेहा? नेहा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिलेगी दोस्त। ठीक है जी, डन 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 डन, चलो डन। आइए क्वेश्चन नंबर 73 के पास चलते हैं। क्या कहता है 73? 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी आपस में समान दूरी पर बैठे हैं, गोले पर बैठे हैं और केंद्र की तरफ इनने मुंह कर रखा है। ठीक है, पहले इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लिया तो फिर ये बना लो, ज्यादा पढ़ोगे तो फिर एक साथ दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। हाँ तो 8 पे आइए, 8 पे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तीर कमान चला दिए। चलो भैया चला दिए, आगे आइए। डी जो है एफ और एच के बीच में बैठा है। अरे डी में यहां बैठा दूं, डी, यहां डी जो है वो एफ, एफ यहां पर भी आ सकता है और एच यहां पर आएगा। अब इनकी पोजीशन सर चेंज भी हो सकती है, तो बिल्कुल जैसे एफ डी एच हो गया, ऐसे डी एच डी एफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। चलो कोई नहीं सर। बी और जी के बीच में नहीं बैठा, यानी कि बी और जी के बीच में कौन? ए नहीं बैठा। या तो आप कह सकते हो जी जो है वो इनके बीच में भी नहीं बैठा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। बोलने के बाद आप क्या करोगे? सी के दाएं तीसरा, ए जो है ए के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा कौन होना चाहिए? सी के दाएं तीसरा कौन होना चाहिए? सी होना चाहिए। यानी कि ये बात तो 100% सही हो गई। अब डी के बाएं, तो डी का दायां तो ये होता है बायां दूसरे पर, पहला और दूसरे पर कौन होना चाहिए? ई होना चाहिए, यानी कि ये बात भी सही हो गई। इस स्थान पर बैठा है। अब इन सबको तुम फिट करने की कोशिश करो। कैसे फिट करोगे? देखो डी आपके पास यहां पे तो मैंने बनाई दिया डी, पहले हमने कहां पर डी ले लिया? डी यहां पर ले लिया। डी के पड़ोस में एच भी आ सकता है और एफ भी आ सकता है, और ऐसे ही इसके पड़ोस में एच भी आ सकता है। तो दोनों बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब इसके ऊपर की मैं बात करूं तो इसके ऊपर आप क्या लेना चाहोगे यहां पर, या इसके नीचे आप क्या लेना चाहोगे? बताओ भाई। ठीक है, चलो एक काम करते हैं कि यहां पर हमने जब एफ ले लिया, इसमें से निकाल के इनकी पोजीशंस को हम रखने का ट्राई करते हैं। कैसे रखेंगे? एफ एच यहां पर हो गया, फिर हमने डी ले लिया, फिर हमने एफ एच ले लिया। अब यहां पर हम इनकी जगह ए लेके देखते हैं। ए, अब ए से कौन कौन से बन सकते हैं? ये देखो, ए से सर सी भी तो बन सकता है। मैं कहूंगा हाँ भाई ए से सी बन जाएगा, लेकिन 2 के गैप लाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि 2 का गैप है। तो 1 और 2 का गैप लाया, मैं सी के पास आ गया। पूछा क्या था? ए के सामने, यानी 3 यहां से छोड़ो और 3 यहां से छोड़ो, यहां वाला नंबर पूछा था। अब आपने क्या काम करना है? सी के जब पड़ोस में लेके आना है तो आपको देखना पड़ेगा सी के पड़ोस में सर बी भी आ सकता है और जी भी आ सकता है। बी और जी दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, बी जी ले लो ना, फिर क्या दिक्कत आ रही है? बी जी ले लो, तो बी जी यहां पर ले लो, बी और जी। अब यहां पर क्या आएगा? आपके पास में एक बचा। देखो उस वाले को देखो जो आपको डी दे रखा है, डी और सी, तो लास्ट में आपके पास में यहां पर ई बच जाएगा। ये सारा खेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। किसके साथ? ई के साथ ही खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ई कहां है? ऑप्शन ई पहले नंबर पर है। फटाफट से एक बार देखेंगे और बताएंगे आपकी बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है भाई, आगे की तरफ चलें। चलिए भैया अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में 74। 74 को फटाफट से करेंगे। देखो क्या, पी क्यू आर एस टी यू एक बेंच पर बैठे हैं, यानी बेंच पर बैठे हैं, और वो बेंच का फेस कहां पर है? ये भी तो बताया जाना चाहिए बेंच का फेस कहां पर है। चलो अभी पता लगेगा। बेंच का जो फेस है, एक बेंच पर बैठे हैं, क्यू दाएं किनारे पर बैठा है, यानी कि दाएं का मतलब इस साइड बैठा है। व्यक्ति कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 पे मैंने क्यू बैठा दिया। क्यू मैंने दाएं के किनारे पर बैठा दिया दोस्त। और आर के दाएं और बगल में कौन बैठा है? आर के, एस के दाएं, एस के दाएं कौन है? आर है बगल में। ठीक है जी। टी के बाईं और बगल में कौन है? दाईं बाईं, तो यानी कि यू है, बगल में बैठा है। और टी जो है क्यू के बाईं और बगल में बैठा है, तो बाईं और बगल में टी और टी के बगल में यू। अब ये दोनों कैसे आएंगे? एस और आर। अभी एक चीज और रह गई, एस के बाईं और कौन है? पी, एस के बाईं और पी, तो ये 3 नंबर एक साथ आने चाहिए, पी एस आर।
तो यही आपकी सीरीज बनेगी। क्या बनेगी? PSRUTQ। तो बाहीं किनारे पर कौन बैठा है? आप देखोगे बाहीं किनारे पर आपको P भैया देखने को मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको देखने के लिए मिलेगा। अरे तुम्हारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लगे पड़े हो साथ के साथ, कॉपी लेके लगो, तब बात समझ में आएगी। चलो कॉपी निकालो और करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 75 आपकी स्क्रीन पर। 6 मित्र PQRST और U एक दूसरे से समान दूरी पर एक वृत्त में बैठे हैं, यानी कि एक गोले में बैठे हैं। अरे गोला बना दिया ना, चलो गोला बना दिया। कितने व्यक्ति थे? सर 6 व्यक्ति थे। तो 1 2 3 4 5 और 6। अरे और कोई तो नहीं है? नहीं, 6 ही है ना। हाँ सर 6 है, ये लिख रहे हैं यहाँ पे 6 बैठे हुए, केंद्र की ओर मुंह कर रखा है। मुंह किसकी तरफ है उनका? केंद्र की ओर है। सब पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं, बाहर कोई नहीं देख रहा, तो तुम भी आ जाओ यहीं पर। कैसे करेंगे? S और U के बीच, भैया ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। U और Q के बीच में कौन है? S। सर ये ऐसा भी तो हो सकता है। अरे हो तो कुछ भी सकता है, आंसर तो बनना चाहिए। ठीक है, मैंने S सर यहां ले लिया और मैं इस S के ऊपर U ले लेता हूं, तो मुझे सर यहां पर क्या लेना पड़ेगा? सर Q लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? भाई लेना तो पड़ेगा। चलो ये खत्म करो यहां से बात को। अब आता है S के बाएं दूसरा, S के दायां दूसरा और S के बायां दूसरा, कौन आएगा? P आएगा। सर S के बायां दूसरा P आ गया। T के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और, ध्यान सुनना भैया, ये और का मामला बहुत बुरा है, और देखेंगे। और T के दाएं से दूसरे स्थान पर भी बनेगा, तो ठीक है दूसरे स्थान पर भी सर हमने बना दिया P को। P जब और का आता है तो और का मतलब होता है सर वो आगे वाले की बात कर रहा है, और जब जो आता है तो जो का मतलब होता है सर वो पीछे वाले की बात कर रहा है। ठीक है, T और S के बीच में Q है, T और S के बीच में Q बैठा रखा है। S के सामने कौन बैठा है? अरे S के सामने वही तो बैठेगा जो बचेगा। सर बचा कौन है? PQR, R भैया बच रहे हैं, तो S के सामने कौन से भाई हो जाएंगे? R भाई हो जाएंगे। यानी 75 का जो आंसर आ जाएगा आपका क्या होगा? डी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। तो साथियों ये क्लास आपकी यहीं पर फिनिश होती है। 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 75 के बाद अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 के साथ। बाय बाय, टाटा।